नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे बैंक नोटों पे सिर्फ गांधी जी के ही फोटोज क्यों हैं और इसके पीछे के रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक नोटों पे महात्मा गांधी जी का जो फोटो लगा हुआ है, ये कोई आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, बल्कि ये एक रियल पिक्चर था। ये फोटो 1946 में लिया गया था, जब गांधी जी ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। ये फोटो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि तब गांधी जी हंस रहे थे, इसलिए उस फोटो में से सिर्फ गांधी जी के फेस को क्रॉप करके बैंक नोटों पे लगाया गया। लेकिन ये फोटो किसने खींचा था और किस इंसान ने इस इमेज को शॉर्टलिस्ट किया था, वो आज तक पता नहीं चला। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है करेंसी मैनेजमेंट, और यही डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है रूपी नोट के डिजाइनिंग को लेके। लेकिन करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नोटों की डिजाइन के लिए सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, डिजाइन, फॉर्म और बैंक नोटों की मटेरियल आरबीआई से अप्रूव करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहली बार गांधी जी का फोटो कब यूज किया गया था, तो उसका जवाब है 1969 में, क्योंकि गांधी जी का जन्म 1869 के 2 अक्टूबर में हुआ था और इसलिए उनके 100 बर्थ एनिवर्सरी में आरबीआई ने स्पेशल सीरीज रिलीज किया था उनके सम्मान में। उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा, और उस स्पेशल नोटों की सीरीज में गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए दिखाया था। उसके बाद 1987 में 500 रुपए की नोट पे गांधी जी को फीचर किया गया था, लेकिन ये परमानेंट नहीं था। भारत को आजादी मिलने के बाद कुछ महीने तक तो आरबीआई ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारे नोटों को डिजाइन किया था उसको ही चलाते रहे, और उस नोटों में यूके के किंग जॉर्ज 6 का फोटो लगा हुआ था। लेकिन 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रूपी नोट को एक न्यू डिजाइन के तहत एक विंडो के डिजाइन को वाटरमार्क करके अशोक स्तंभ के लायन की इमेज को ऐड किया गया और किंग जॉर्ज के इमेज को रिप्लेस किया गया था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने डिसाइड किया था कि भारत अब आजाद देश है, इसलिए हमारी करेंसी की डिजाइन हम खुद चूज करेंगे। इस वजह से उनको आइडिया आया कि ब्रिटिश किंग के पोर्ट्रेट को गांधी जी के पोर्ट्रेट से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन डिस्कशन के बाद यह डिसाइड किया गया था कि गांधी जी की पोर्ट्रेट के बदले सरनाथ के लायन कैपिटल को लगाया जाएगा। उसके बाद 1950 में 2, 5, 10 और 100 के नोटों को रिलीज किया गया और इसमें लायन कैपिटल का वाटरमार्क था। कुछ शुरुआती टाइम में हमारे नोटों में टाइगर, हिरन, हाथी और राइनो के इमेजेस को भी लगाया गया था। 1970s में एग्रीकल्चर रिलेटेड इमेजेस को भी हमारे नोटों में यूज किया गया था, और 1980s में आर्यभट्ट सैटेलाइट को 2 रुपए के नोट पे फीचर किया गया था। फार्म मैकेनाइजेशन को 5 रुपए की नोट पे और 20 रुपए की नोट पे कोणार्क व्हील के इमेजेस को यूज किया गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद 1990s में जब अलग अलग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे थे, तब आरबीआई ने डिजाइन्स को चेंज करने के बारे में डिसीजन लिया था, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजीज लाइक डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी और जेरोक्सोग्राफी के वजह से बहुत इजीली कोई भी इंसान नकली नोट बना सकता था, क्योंकि उस वक्त बहुत सिंपल इमेजेस को यूज किया जाता था नोटों पे। इसलिए उन्होंने ह्यूमन फेस के बारे में सोचा था, जिसे कोई भी आसानी से डुप्लीकेट नहीं बना सकता, और ह्यूमन फेस में सबसे प्रोमिनेंट नाम था महात्मा गांधी। और 1996 से गांधी जी की इमेजेस को फीचर किया गया था और अशोक स्तंभ के इमेजेस को हटा दिया गया, और कई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड किया गया, जैसे कि विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड। आप पहले के 500 और 1000 या फिर अब जो 500 के नोट है, उस नोट के राइट साइड में एक ग्रीन कलर की लाइन तो जरूर देखा होगा, इसे ही विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड कहा जाता है। उसके साथ लेटेंट इमेज और इंटेग्लियो फीचर भी ऐड किया गया, जिससे अंधे लोग भी नोटों को छू के समझ सकते हैं। 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने नोटों की एक न्यू सीरीज को अनाउंस किया था, जिसमें गांधी जी की पोर्ट्रेट के साथ स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी ऐड किया गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या नोटों पर किसी और के इमेजेस को लगाना चाहिए या फिर जैसा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। तो रिसेंट कई सालों में ऐसे डिमांड्स तो उठा था, जैसे कि 2014 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा था कि सरकार रविंद्रनाथ टैगोर और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की इमेजेस को ऐड करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। रघुराम राजन जी ने यह कह के रिजेक्ट
प्रोजेक्ट किया था कि महात्मा गांधी से बेटर पर्सनैलिटी और कोई नहीं है भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद 2022 के अक्टूबर महीने में गुजरात में असेंबली इलेक्शन के लिए एक रैली को एड्रेस करते वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की इमेजेस को ऐड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से अपील किया था। यह अपील एक्चुअली गुजरात के जनता का वोट पाने के लिए किया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम जी के इमेजेस को भी हमारे नोटों पे ऐड करना चाहिए। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।